दोस्तों आज के इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश क्लास 11th का एक और जबरदस्त पेपर लाए हैं। इस पेपर की हेल्प से आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इसी आधार पर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग कॉलेज में जो भी आपका एग्जाम होगा इसी पैटर्न पर पेपर बनेगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये पेपर भेजा है ध्रुव कुमार ने आगरा से, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने में हेल्प मिलेगी। तो पेपर के 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। जितने मार्क का जो क्वेश्चन है वो उसके सामने लिखा है। जानते हैं, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के नीचे 5 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न है, ए बी सी डी ई। तो इन 5 प्रश्नों के आप उत्तर ध्यान पूर्वक अगर 2 से 3 बार इस पैसेज को आप पढ़ लोगे तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आराम से निकल आते हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर, जो कि होता है राइटिंग का सेक्शन। तो राइटिंग का सेक्शन क्या है? ऐसे या आर्टिकल आपको लिखना है फॉलोइंग टॉपिक्स पर। हेल्थ इज वेल्थ, 100 से 150 शब्दों में आप लिखेंगे हेल्थ इज वेल्थ, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, माई मदर या फिर योर एम इन लाइफ पे। इन किसी भी एक टॉपिक पर आप ऐसे या फिर आर्टिकल लिखेंगे 100 से 150 शब्दों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइटिंग में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हर टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। आपके कॉलेज में सायकाल के खेल के लिए सामान की व्यवस्था करने के लिए आप अपने कॉलेज की प्रिंसिपल को एक पत्र लिखेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि खेल के सामान की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे जो सायकाल के खेल हैं वो कॉलेज में सही से हो पाए। अगर ये नहीं आप लिख पाते हो, कठिन पड़ता है, तो राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट about the nuisance caused by the use of loudspeaker at late night। लाउडस्पीकर बजते हैं भैया मोहल्ले में, वो उससे आप डिस्टर्ब होते हो, तो उसकी शिकायत के रूप में आप ये पत्र लिख सकते हैं। सेक्शन सी आपको ग्रामर की देखने को मिलेगी। सेक्शन सी में वही सारे प्रश्न आएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर के सेक्शन से आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलने को 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ही सेड आई मस्ट गो, राम सेड टू श्याम वेयर डिड यू लिव। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप पढ़ते ही हो, आराम से कर ले जाओगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही एट ऑल बनानास, जिसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ही इज टू ओल्ड टू वॉक, इसे रिमूव टू करना है। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। इज ही नॉट ए वाइज मैन, इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। इसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को करेक्ट करना। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। तो ही इज मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट भी है, परफेक्ट भी है, तो मोस्ट हटा दो, ही इज परफेक्ट जेंटलमैन आप कर सकते हो। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो वन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, इस तरह से शुद्ध किया जाएगा वाक्य को। अंतर एक्सीडेंट, इंसिडेंट, एडाप्ट, एडॉप्ट में अंतर बताएंगे आप, दोनों मीनिंग्स का अंतर लिखेंगे और एक एक सेंटेंस में उनका यूज करके दिखाएंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन आती है। स्टोरी आपको कन्वर्ट करनी है हिंदी टू इंग्लिश में। रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, उनके बचपन का नाम गदाधर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु वे जो बातें कह गए हैं वह अनूठी हैं। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, उनके बचपन का नाम नगेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस ही उन्हें विवेकानंद बनाया और वे विश्वविख्यात हुए। इसको आप कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, आप ट्रांसलेशन करेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। लगभग डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनका आंसर आप करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक लॉन्ग पूछा गया है, कोई किसी एक लॉन्ग को आपको सॉल्व करना है। गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। इसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर आप कर सकते हो। स्टैंजा पढ़ना है, उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर देने। ध्यान से स्टैंजा पढ़ेंगे, कविता को समझेंगे, इसके नीचे लिखे हुए आप आंसर करेंगे। इसके बाद फोटोग्राफ या लेबरनम टॉप, यही वाले सेंट्रल आइडिया आते हैं, तो दोनों को याद कर लो। इनमें से एक
एक जरूर आपको लिखना है। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। इसका क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर Aram to believe the sight of his cousin Murad with the beautiful white horse। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके, किन्हीं 2 को करना है। आप ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक लॉन्ग 7 नंबर का क्वेश्चन करना है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर। इसके बाद है नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में जो कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसको आप अपने शब्दों में नरेट करेंगे लॉन्ग आंसर के टाइप में। 70 से 80 शब्दों की जो भी शब्द सीमा होती है अपने आप टीचर से पूछेंगे। सो ये पेपर है। कल भी मैंने एक इंग्लिश का पेपर डाला था, बहुत ही अच्छा पेपर था। इसी तरह के इसी पैटर्न पर अगर आप तैयारी करो, मैं बस गाइड कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन भी मैं बनवाऊंगा या फिर बनाऊंगा। समय की कमी है लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बनवाऊंगा, जिससे आपको कैसे हल करना है पेपर और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे आप अगले साल, ये भी पता चलेगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कहां से देख रहे हो आप, ये अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। जय हिंद।